वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट 3 क्वेश्चंस। इसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। बना है द टेम्परेचर एट 12 नून, वो क्या है 12 बजे, दोपहर की 12 बजे जो टेम्परेचर था दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो था, ठीक है, उससे 10 डिग्री अबव था, जीरो था। इट मीन्स ये क्या हो गया पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जीरो के नीचे अगर आ जाते तो मेरे नेगेटिव इंटीजर स्टार्ट हो जाता है, ये पॉजिटिव आ गया तो क्या 10 डिग्री सेल्सियस 12 नून पे। इफ इट इज डिक्रीजेस, अब वो कह रहा है वो डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस वो क्या जा रहा है, डाउन जा रहा है। ओके सो अगर हम देखें टिल मिडनाइट, रात के 12 बजे तक जो टेम्परेचर है वो घटता ही गया, कितना घटता गया 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे। तो अगर आप देखो 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कितने घंटे हुए, 12 आवर्स, हर घंटे कितना घट रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, तो कितने हो गए 24 डिग्री सेल्सियस का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ गया। अगर मॉर्निंग में 10 डिग्री सेल्सियस था और हमने निकाला 24 डिग्री, अगर हम इसका डिफरेंस निकाल दे सो वी गॉट एज 14 डिग्री सेल्सियस, बट एट द मिडनाइट जब रात के 12 बजेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा -14 डिग्री सेल्सियस। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो दोपहर के 12 बजे वो कह रहे 10 डिग्री था, 1 बजे 2 कम हो जाएगा मतलब 8 हो जाएगा, 2 बजे 6, 3 बजे 2 कम और 4 बजे 2 हो जाएगा, 4 के बाद 5 बजे कितना हो जाएगा 2 और कम मतलब 0 हो जाएगा, 6 बजेगी तो अब माइनस में चला जाएगा -2, 7 बजेगी तो -4, 8 बजेगी -6, 9 बजेगी -8, 10 बजेगी -10, 11 बजेगी -12 और जब 12 बजेगी रात की तो हो जाएगा -14। यही हमारा आया। तो पहले इसने हमें कहा था व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, निकल गया हमारा टेम्परेचर मिडनाइट पे। अब वो कह रहा है कि टाइम भी निकाल के दो जब 8 डिग्री सेल्सियस होगा। अब आप यहाँ पे देखो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो से नीचे 8 डिग्री सेल्सियस, टाइम क्या बता रहा है 9। आप डायरेक्ट लिख सकते हो बट सॉल्व कैसे करोगे। सुबह था 10 डिग्री सेल्सियस, अब टाइम पूछे जब 8 डिग्री होगा तो अगर हम इनको 8 डिग्री माइनस का जाएगा, राइट, इनका डिफरेंस निकाल दें तो 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा +8, तो ये आपका आ गया 18 डिग्री सेल्सियस। अब हर घंटे कितना डिक्रीज हुआ था 2, अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें 2 9 18, तो क्या आंसर आ गया 9 PM। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हमने यहाँ पे टाइम निकाल लिया 9 PM, हमने यहाँ पर टेम्परेचर निकाल लिया 14 डिग्री सेल्सियस। यही 2 पार्ट हमसे पूछे गए थे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अगर उसने करेक्ट आंसर किया तो उसे 3 मार्क्स मिले, रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो उसके -2 डिडक्ट हो गए। तो फर्स्ट है राधिका ने स्कोर किए 20 मार्क्स, उसे टोटल कितने मार्क्स मिले पेपर में 20। इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसके 12 करेक्ट आंसर से तो हाउ मेनी शी हैव अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब हमें बताना है उसने इनकरेक्ट कितने किए, करेक्ट तो उसने हमें बता दिए 12 करेक्ट। अब 12 के अकॉर्डिंग देखो करेक्ट के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलते हैं। 12 3 क्या हो गया आपका 36 मार्क्स मिले उसको करेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। लेकिन उसके मार्क्स कितने आए 20, तो फिर हमें इनकरेक्ट बताने हैं। इट मीन्स उसकी कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग हुई क्योंकि आने 36 चाहिए थे, आई सेड 20 मार्क्स। इट मीन्स 36 में से अगर आप 20 मार्क्स डिडक्ट करो तो बचते 16 मार्क्स। ये मार्क्स उसके कहाँ कट गए, नेगेटिव मार्किंग में। अब नेगेटिव मार्किंग के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं -2, तो 16 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे आ जाएगा 8। तो उसने 8 क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट किए थे, इसीलिए उसके 16 मार्क्स वहां से डिडक्ट हो गए। नेक्स्ट टाइम रोहिणी ने स्कोर की नेगेटिव मार्क स्कोर किया, उसने -5। शी गॉट 7 करेक्ट, अब 7 करेक्ट किए 3 मार्क्स ईच, तो कितने आ गए 21 मार्क्स। इतने आने चाहिए थे, आई कितने -5, तो पहले हम इनका डिफरेंस निकाल लें।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 21 प्लस 5 हो गया 26। आने कितने मार्क्स चाहिए थे 26, आए कितने सिर्फ -5। अब 26 को किससे डिवाइड करेंगे हम 2 से, क्योंकि हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स कट गए। क्या आ गया 13 रॉन्ग क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए और 7 ही सिर्फ करेक्ट अटेम्प्ट किए। Okay, I hope this question is clear to you. Let's see the last question, question number 7. Then our chapter will be okay. Question number 7 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एलिवेटर था, descends into a mine shaft. Descends means गिर गया, ठीक है, एक एलिवेटर था वो गिर गया या फिर एक स्पीड से जा रहा है, at the rate of 6 मीटर पर मिनट, मतलब आपको स्पीड दी हुई है 6 मीटर पर मिनट, ठीक है, वो गिर रहा था स्पीड से। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, इसके 10 मीटर ऊपर से अगर वो गिरना स्टार्ट हुआ और वो कह रहा है ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग इट टू टेक्स टू रीच -350। अब ग्राउंड लेवल का मतलब हो गया यहाँ 0 है, उससे ऊपर क्या है प्लस का 10। अब नीचे कह रहा है कि -350 मीटर तक जाने के लिए हाउ लॉन्ग, मतलब कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दोनों को डिफरेंस निकाल के, राइट। तो 10 माइनस -350, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर आएगा 316 मीटर। ये क्या आ गया एक तरीके से डिस्टेंस। अब हमें क्या निकला हाउ लॉन्ग, मतलब कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 360 मीटर, स्पीड क्या दी हुई है हमें 6, तो क्या आ गया आंसर 6 6 से 36, हो गया 60 मिनट्स, या आप कह सकते हो 1 आवर उसको लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। और जब उसकी स्पीड थी 6 मीटर पर मिनट और डिस्टेंस था 360, तो वी हैव टू जस्ट फाइंड द टाइम। द फॉर्मूला फॉर टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस को हमने ऊपर रखा, टाइम को हमने नीचे रखा, देन वी हैव डिवाइडेड, तो आंसर आया 60 मिनट, या आप कह सकते हो 1 आवर, क्योंकि 1 आवर में भी 60 मिनट्स ही होते हैं। So I hope these 3 questions is clear to you. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।